हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? देखो स्टूडेंट्स, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको ने ये फिगर दिया है, राइट? अब इस फिगर को आपको देख के क्या लिखना है? तो एंगल्स लिखना है। तो देखो इसमें कितनी साइड से? 1 2 3 4, चार साइड से। इसमें कितना एंगल बनेगा? 4 ही एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखो कौन सा एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं एक एक करके हम करते हैं। ठीक है, अभी देखो सपोज यहाँ हमारा स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा और यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ओके, कितना एंगल बना? 4 एंगल बना ना। तो वैसे इसको हमें नेम लिखना है। ओके, अभी भी 4 एंगल बनेगा, 1 2 3 4। कितना एंगल बनेगा? 4 एंगल बनेगा। पर इस एंगल का हमें क्या लिखना है? नेम लिखना है। ओके, तो देखो कैसे लिखोगे आंसर में? द एंगल्स आर। पहला, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम ए का एंगल लिख रहे हैं ना, तो ए कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बीच में। तो ए, अब ए अगर बीच में है तो आप डी ए बी लिखो या बी ए डी लिखो, एक ही है। देखो बस ए जो है आपका क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। फिर चाहे आप डी ए बी लिखो या बी ए डी लिखो। ओके, तो हम डी ए बी लिख देते हैं। तो डी, यहाँ पे डी लिख दो, ए आ गया, यहाँ पे क्या लिख दो? बी। तो पहला एंगल क्या मिला हमें? डी ए बी। दूसरा एंगल, अब ए हो गया, अब बी पे आते, किस पे? बी पे आते। तो बी तो बीच में आएगा, बी। अब ए बी सी लिखो या सी बी ए लिखो, बी बीच में होना चाहिए। तो हम ए बी सी लिख लेते हैं। ए पहले आएगा, बी आ गया, सी। दूसरा क्या मिला? एंगल ए बी सी। तीसरा एंगल, अब ये सी पे आओगे। ठीक है, इस पे आओगे तो सी है, तो बी सी डी लिखो या डी सी बी लिखो। सी आपका क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो हम बी सी डी लिख लेते हैं, बी सी डी। ओके, फिर नेक्स्ट चौथा एंगल डी, तो डी बीच में होना चाहिए, डी। तो सी डी ए लिखो या ए डी सी लिखो, एक ही है। तो हम चलो सी डी ए लिख लेते हैं। ओके, आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। समझ में आया आपको कैसे किया हमने? ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अब आपको ये डायग्राम दिया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, तो ये जो डायग्राम है आपको इसको देख के पॉइंट्स का नाम बताना है। ओके, तो देखो पहला क्या दिया है? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अब इंटीरियर बोला है। ठीक है, क्या बोला है? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर का। यानी कि जो एंगल डी ओ ई है, डी ओ ई, इसके अंदर में जो पॉइंट है उसका नाम हमें बताना है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अब देखो डी ओ ई हमारा कहाँ है? डी ओ ई, यानी कि ये एंगल के बारे में बोला है। ठीक है, ये एंगल, अगर ये एंगल के बारे में बोला है तो ये एंगल के अंदर में कौन सा पॉइंट है? ये एंगल के अंदर में कौन सा पॉइंट है? तो आपको लग रहा होगा ये एंगल के अंदर में तो हमारा डी है, बी है, ई है, वो तो चलो अंदर में नहीं है, ए है। आपकी 4 एंगल, 4 पॉइंट लग रहा होगा कि इसके अंदर है, लेकिन इसमें आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये बी ई, और जो डी है ये आपका अंदर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना वो ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है। हमें पूछा है अंदर में कौन सा है, तो अंदर में तो हमारा ए ही है। समझ में आया आपको? इसमें से कौन सा पॉइंट है? डी ओ ई के अंदर है ए पॉइंट। तो क्या लिखोगे? द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। ये पहले ये पद देख के लिखने का। ओके, द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई क्या है? तो इस पॉइंट के बारे में है ना, पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। समझ में आया आपको क्या 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 हमने फर्स्ट में? अब सेकंड में क्या बोला है? देखो इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। अब इसमें एक्सटीरियर बोला है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो किस कौन सा एंगल है? ई ओ एफ का बोला है। तब ई ओ एफ कौन सा एंगल है हमारा? ये ई ओ एफ, ये एंगल बोला है ना, ई ओ एफ। ये एंगल के बाहर में कौन सा एंगल है? तो देखो पहली बात तो ये एंगल में जो ओ बी ई एफ ये तो नहीं होगा, क्योंकि तो पॉइंट के ऊपर है, वो उस ऊपर है, अंदर बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप नहीं लोगे। अब देखो इसके बाहर में कौन सा एंगल है? तो एक तो आपका ए तो दिख ही रहा था, ए तो आपका था ही ए, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके बाहर, ठीक है,
तो एक तो हमारे ये ए दिख ही रहा है, यस। फिर इसके बाद तो ये सी भी है, यस। फिर इसके बाद तो पॉइंट डी भी है ना, भले ही ये इसके ऊपर है पर इसके तो बाहर है ना, तो कितना पॉइंट हो गया इसमें, ए सी डी। समझ में आपको कौन कौन सा पॉइंट बाहर है, ई ओ एफ के, तो सी बाहर है, ए बाहर है, डी बाहर है। भले ही डी इसके ऊपर है पर इसके एंगल से तो बाहर है ना। तो पहले वाले में क्या था कि यही एंगल था और ये एंगल तो ये ऊपर ही हुआ, पर इसमें तो ये एंगल बोला है तो डी तो बाहर हुआ उसका। समझ में आया आपको? तो कौन सा पॉइंट है, ए सी डी। यहाँ पे क्या लिखोगे, द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द exterior of angle EOF is point A, C and D। आगे आंसर होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी सी में, मतलब सी में क्या दिया है, ऑन। क्या बोला, ऑन। ऑन मतलब उसके ऊपर, मतलब इसमें ना आपको बाहर का बताना है ना अंदर का बताना है, आपको ऊपर का बताना है। ओके, तो देखो जैसे कि EOF दिया है, अब EOF हमारा कौन सा है, तो जो EOF है वो हमारा ये है, EOF ये वाला है ना, EOF। अब इसके ऊपर कौन सा है, तो इसके ऊपर है हमारा, चलो इसमें मैं ग्रीन पेन यूज करती हूँ ताकि जिसको और समझ में आपको खिचड़ी हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर एक ये E है, एक ये बी है, एक ये देखो इसके ऊपर ये ना एक ओ है और एक ये क्या है आपका एफ है। समझ में, सब ऊपर है, एंगल के ऊपर है, तो ये होगा हमारा, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, पॉइंट ओ बी ई एंड एफ। समझ में आया? तो कैसे लिखोगे, पॉइंट्स ऑन एंगल ई ओ एफ आर क्या क्या है, तो ओ बी ई एंड एफ। आगे हमारा आंसर समझ में आ रहा है आपको? कुछ डाउट है इसमें है तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो। तो पहले तो मैं ये रब कर देती हूँ, चलो हाथ से रब कर देती हूँ, हाथ गंदा हो गया, चलो कोई नहीं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम। आपको क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अभी देखो आप ये जो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 किए थे उसमें आपको डायग्राम गिवन था, आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम में से देख के आंसर लिख रहे थे, राइट। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो इसमें क्या बोला है, वन पॉइंट इन कॉमन, यानी आपको ऐसा एंगल्स बनाना है जिसमें एक ही पॉइंट क्या हो कि दोनों एंगल में क्या हो तो कॉमन हो, मतलब वो पॉइंट दोनों एंगल में आना चाहिए। अभी सिंपल समझो, पहले हमने ये एक एंगल बनाया, ठीक है, ये हमने पहले एंगल बनाया, जिसे हम नाम दे देते हैं ओ, इधर ए नाम दे दो, इधर बी नाम दे देते हैं। एक एंगल बना, तो यहाँ पे हमारा चलो एक ये पॉइंट है, ठीक है, पर यहाँ तो खाली का देखोगे तो ये ए बी ओ ये तीन ही पॉइंट है। हमें तो क्या करना है कि एक पॉइंट को कॉमन, मतलब कि ऐसे दो एंगल में वो पॉइंट कॉमन होना चाहिए, उसमें भी आना चाहिए और इस ये एंगल में भी आना चाहिए। या तो हमने एक एंगल बनाया, अब अगर आप ऐसे एंगल बनाओगे, किस क्या बनाओगे, ऐसे एंगल बनाओगे, तो देखो ये पॉइंट अगर आप देखोगे, ये पॉइंट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना, इसको नाम दे दो सी, मतलब ये जो पॉइंट है ओ, ये ए ओ बी में भी आएगा, राइट, ये ए ओ बी में भी आएगा और ये ए ओ सी में भी आएगा, ए ओ सी में भी आएगा। लेकिन हमें क्या बोला है, एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, पर यहाँ अगर आप देखोगे तो ओ तो कॉमन है, साथ में ए भी कॉमन है। समझ में आया? यानी कि ये दो आप नहीं ले सकते, तब एक और एंगल बनाओ ऐसे। अब देखो ये वाला, अब इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो ये जो पॉइंट ओ है वो ये एंगल में भी आएगा और ये जो पॉइंट ओ है वो ये एंगल में भी आएगा, एक ही पॉइंट दोनों में कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे कि देखो एक तो ए ओ बी हो जाएगा, ए ओ बी, दूसरा क्या हो जाएगा, ये इसको नाम दे दो डी, तो सी ओ डी हो जाएगा, सी ओ डी। देखो खाली ओ ही कॉमन है ना, और कुछ सेम है क्या, नहीं है, तो यानी कि इसका डायग्राम ऐसा रहेगा। समझ में आपको, आप अच्छे से पेंसिल से स्केल से यूज करके आप बनाना, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के और 4 सम से ये डायग्राम ड्रॉ करना है, अब हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखा था, अब हम बी सी डी एंड ई देखेंगे। ओके, तो देखो बी में क्या बोला है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि एंगल तो होना चाहिए पर उसमें कितना भी एंगल बनाओ उसमें क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाओगे,
अगर पहले हम ऐसे एक एंगल बनाते हैं, इसको नाम दे दो, चलो ओ है, यहाँ पे नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम दे दो बी, यहाँ चलो एक पॉइंट है, ठीक है। अपने को कितना पॉइंट कॉमन चाहिए, 2 पॉइंट्स कॉमन चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे एक और एंगल बना दूं, इसको नाम दे दूं सी, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल बना, एक ये एंगल एक ये एंगल बना। हमारे पास क्या नाम है, पहले तो ए ओ बी नाम है, ठीक है, ए ओ बी। दूसरा क्या नाम है, ए ओ सी, तो ए ओ सी। अब इसमें देखो 2 पॉइंट कॉमन है कि नहीं, तो देखो दोनों में ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है और बी सी क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि देखो ए ओ दोनों में कॉमन है, दोनों 2 ही पॉइंट है और दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया हमारा, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है, तो आ गया। ये किसका रहेगा, हमारा बी का रहेगा। ऐसा डायग्राम समझ में आया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट सी में क्या बोला है, 3 पॉइंट्स कॉमन। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जैसा ये दिया है ना सेम इसी को ड्रॉ करो, और यहाँ पे 2 पॉइंट था, यहाँ पे एक और पॉइंट लगा दो, 3 पॉइंट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल जैसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, यहाँ पे तो ओ नाम, इधर ए, इधर बी, इधर पे सी। अभी कितना पॉइंट कॉमन चाहिए, 3 पॉइंट कॉमन चाहिए। तो इसमें देखो 2 पॉइंट ऑलरेडी 2 कॉमन है, ठीक है, उस ओ और ए तो कॉमन है, तो ओ ए कॉमन है, बस यहाँ पे एक पॉइंट और लगा दो डी। अब ये भी कॉमन होगा, अभी ये 1 2 3 पॉइंट हो गया ना, तो इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी तीनों पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। समझ में आया? सेम इसमें भी वही है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, अभी 4 पॉइंट कॉमन चाहिए। सेम यही डायग्राम उठा के वहां छाप दो, यहाँ पे 3 पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट और दो, 4 पॉइंट हो जाएगा। तो देखो सेम ऐसे कर दो, यहाँ पे नाम दे दो ओ, यहाँ पे नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम दे दो बी, यहाँ पे नाम दे दो सी, यहाँ पे नाम दे दो डी। सेम इसी को यहाँ पे छाप दिया, पर यहाँ 3 पॉइंट कॉमन था, यहाँ पे 4 पॉइंट कॉमन चाहिए हमें, 4 पॉइंट दोनों एंगल में चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे एक और पॉइंट नाम दे दो ई। देखो 4 पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 4। अभी ये एंगल में भी 4 पॉइंट है और ये एंगल में भी 4 पॉइंट है। समझ में आया आपको? यहाँ पे आपको तो एंगल कैसे बना भी देने का, सिंपल जो भी है बनाते हो। ओके, अब देखो, अब इसमें पॉइंट कॉमन नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, 1 रे कॉमन चाहिए। तो अगर आप ये सेकंड वाला देखोगे, कौन सा वाला, बी वाला, तो देखो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा रे है ना, ये हमारा एक रे है, इसमें 2 पॉइंट कॉमन चाहिए था, राइट। तो 2 पॉइंट तो कॉमन है हमारा, पर अगर आप ये रे देखोगे, रे मतलब क्या रहता है, एक पॉइंट रहेगा और दूसरा वो चलते रहेगा, इसे चलते रहेगा, राइट। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो रे है ना, वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। रे का नाम क्या है, ओ ए, रे का नाम क्या है, ओ ए है नाम है। तो ये ओ ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि सिंपल ए में कौन सा डायग्राम बनेगा, यही डायग्राम बनेगा। समझ में आया आपको? तो कैसे बना दोगे, ऐसे बना दो, ओ नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो और सी नाम दे दो। तो इसमें कौन सा रे कॉमन है, ओ ए कॉमन है। अब खाली ड्रॉ नहीं करो, लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या लिखोगे देखो बताती हूँ, कौन सा 2 पॉइंट कॉमन है इसमें, तो ओ ए कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखने का, ओ एंड पॉइंट लिखने का, पॉइंट ओ एंड ए आर कॉमन्स, बस इतना लिख दो, ठीक है। इसमें कौन सा 3 पॉइंट कॉमन था, तो ओ डी ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉइंट्स ओ डी एंड ए आर कॉमन, कॉमन लिखो, जो लिखना है वो लिखो, ठीक है, आर कॉमन लिख दो। अब इसमें कितना पॉइंट कॉमन था, 4 पॉइंट था, कौन सा 4 पॉइंट कॉमन था, तो ओ ई डी ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉइंट्स ओ डी ई एंड ए आर कॉमन। फिर इसमें कौन सा रे कॉमन था, तो ये ओ ए कॉमन था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रे ओ ए इज कॉमन, बस खत्म। समझ में आया? तो होप फ्रेंड्स आपको जो एक्सरसाइज 4.3 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है, साथ ही में जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। होप आपको जितना भी चैप्टर, जो भी चैप्टर में हमने सम्स किया, इंट्रोडक्शन देखा था, वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके, बट प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिलेबस, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।